राजा का हट, एक बाल हट छोटे से बालक का हट, और एक त्रिया हट। ये 3 हट बहुत खराब है, नारी को कभी हट नहीं करना चाहिए। आज यहाँ पर लक्ष्मी जी, पार्वती और ब्रह्माणी तीनों लोगों ने हट कर लिया कि महाराज जब तक परीक्षा लेकर के नहीं दिखाओगे तब तक मैं मानने वाली नहीं हूँ, भोजन पानी सब बंद। तीनों देवता चल पड़े हैं माता अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए। और जिस समय अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए चले, तीनों देवता मन में विचार करने लगे कि हम लेने जा रहे हैं परीक्षा, और अगर इसी भेष में हम पहुंचेंगे जाकर के तब तो वो हमें पहचान जाएंगे, फिर परीक्षा काहे की रह जाएगी। तो कहे बोले क्या किया जाए। कहा ऐसा करो, साधु का भेष बना लेते हैं और बना करके बाबा का भेष तब चलते हैं, तब चल करके परीक्षा लेते हैं। आज तीनों देवताओं ने क्या किया भैया, जरा विचार करें कि अनसुईया की लेन परीक्षा, अनसुईया की लेन परीक्षा, 3 देव मन ठान चले, ब्रह्मा विष्णु जगत पितामह कमलापति भगवान चले, ब्रह्मा विष्णु जगत पितामह कमलापति भगवान चले। जगत पितामह कमलापति भगवान चले, जगत पितामह कमलापति भगवान चले, ब्रह्मा विष्णु जगत पितामह कमलापति भगवान चले। आज तीनों देवता चल पड़े हैं, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भोले बाबा। तीनों देवता जिस समय चले परीक्षा लेने के लिए, तो सती परीक्षा लेने के हृदय, सती परीक्षा लेने के हृदय, साधु का भेष भगवान धारा, ये हाथ में मृगछाला, ये हाथ में मृगछाला, ये हाथ में मृगछाला, ये हाथ में देवता क्या करते हैं, बाबा का भेष बना लिया और बना करके आज बाबा का भेष पहुंच गए। कहाँ? जहाँ पर माता अनसुईया का आश्रम था उसी आश्रम में पहुंचे, उसी जंगल में पहुंचे। और जिस समय जंगल में पहुंचे, माता अनसुईया का आश्रम देखा। धीरे धीरे तीनों देवता आश्रम के पास पहुंच गए। और जिस समय आश्रम के पास पहुंचे तो क्या हुआ? गए परीक्षा के लिए, गए परीक्षा के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश, और कहा बसन तज दीजिए भोजन करन रमेश। गए परीक्षा के ब्रह्मा विष्णु महेश, कहा बसन तज दीजिए भोजन करें। आज तीनों देवताओं ने जाकर के बाबा का भेष धारण किए
अनुसुईया की आश्रम के पास पहुंच गए। जिस समय धीरे धीरे कुटिया के नजदीक पहुंचे तो आवाज लगाई, माताम भिक्षाम दे, मैया मुझे भिक्षा दे दो। और जैसे इतनी बात सुनी माता अनुसुईया अपनी कुटिया से बाहर निकल के आई। और जिस समय बाहर निकल के आई तो तीनों देवता बोल पड़े, माँ 3 दिन हो गए किसी माँ ने मुझे भोजन नहीं कराया। मैं जिस माँ के द्वारे पर गया मैंने भोजन मांगा तो उसने मुझे भोजन नहीं कराया। मैं 3 दिन का भूखा हूँ, मैया मुझे भोजन करा दे। अनुसुईया ने कहा, अच्छा आप किसी के द्वारे पर गए, किसी माँ ने तुम्हें भोजन नहीं कराया, पर तुम हमारे द्वारे पर आए हो, मैं तुम्हें भोजन जरूर कराऊंगी, जरूर कराऊंगी। और जब इतनी बात कही तो तीनों देवता बोल पड़े, सुनो मैया, भोजन कराने से पहले हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी, तो मैं भोजन करूंगा अन्यथा भोजन नहीं करूंगा। अनुसुईया ने कहा, कैसी शर्त है महाराज बताइए, मैं आपकी शर्त को पूरा करूंगी। महाराज बताओ कैसी शर्त है, अगर पूरा करने वाली होगी तो पूरी करूंगी। महाराज कैसी शर्त है? तीनों देवता बोल पड़े, माँ बस नहीं न तजी भोजन दीजिए, समय इतनी बात कही तीनों देवताओं ने कि माँ मैं भोजन तो तब करूंगा, तुम्हें एक हमारी शर्त माननी पड़ेगी। अनुसुईया ने कहा, बताइए क्या है तुम्हारी शर्त, अगर मानने वाली होगी तो मैं मानूंगी, बताइए क्या शर्त है। तो कहा, हमारी शर्त ये है कि अगर तुम मुझे भोजन कराओ तो निवस्त्र होकर के भोजन कराओ तो मैं भोजन करूंगा, अन्यथा मैं भोजन नहीं करूंगा। और जिस समय इतनी बात कही तो माता अनुसुईया को क्रोध आ गया, अरे कैसे बाबा हो, बाबा हो कि ढोंगी हो, अरे मैं एक पतिव्रता नारी बड़ा निवस्त्र होकर के तुम्हें भोजन कैसे करा सकती हूँ। अब मुझे पता चला कि किसी माँ ने तुम्हें भोजन क्यों नहीं कराया, क्योंकि जो शर्त तुमने हमसे रखी वही शर्त तुमने वहां पर भी रखी होगी, जिसके द्वारे पर गए होंगे उससे भी यही शर्त रखी होगी, इसलिए तुम्हें किसी माँ ने भोजन नहीं कराया। और अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें भोजन नहीं करा सकती, मैं पतिव्रता नारी हूँ, निवस्त्र होकर के तुम्हें भोजन नहीं करा सकती। और जब इतनी बात कही तो तीनों देवता बोल पड़े, अगर तुम मुझे भोजन नहीं कराओगी तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। आज माता अनुसुईया विचार करने लगी, कैसे बाबा है, कैसे बाबा है। और अब अनुसुईया जी सोच रही है, माता अनुसुईया को कुछ शंका हो गई कि ये बाबा नहीं है, ये बाबा नहीं है, जरूर इसके पीछे कोई न कोई चाल है। माता अनुसुईया सोचने लगी कि अगर ये हमारे द्वारे से भूखे चले गए, क्योंकि ये बाबा भेष में है, अगर हमारे द्वारे से भूखे चले गए तो मानस में बाबा जी ने संकेत किया क्या कि अतिथि विमुख द्वार ते जाए,
अनसुईया विचार करने लगी कि अगर बतलाया जाता है अगर अतिथि द्वार से विमुख चला जाए, भूखा चला जाए, तो जीवन में जितने भी हमने पुण्य किए हैं वो सब पुण्य हमारे व्यर्थ में चले जाएंगे, सब पुण्य पाप में बदल जाएंगे। आज माता अनसुईया सोच रही कि मैं क्या करूं। ए भैया बतलाया भी गया है क्या, रही मन नरवे मर चुके जे कछु मांगन जाए, और उनसे पहले वे मुए जिन मुखन कसत नाय। भैया अरे जो दूसरे के द्वारे पर मांगने के लिए जाते वो तो मरे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो दूसरे के द्वारे पर मांगने के लिए जाते वो तो मरे हैं, लेकिन जिनके द्वारे पर वो मांगने जाते अगर उनके घर से एक खुराक उनके लिए नहीं निकलती है तो वो उनसे पहले मरे हुए। आज अनसुईया सोचने लगी कि अगर हमारे द्वारे से ये बाबा भूखे चले गए तो जीवन में हमने जितना भी पुण्य कमाया है वो सब पाप में बदल जाएगा और सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए माता अनसुईया सोचने लगी क्या करें। तब तक मैया अनसुईया जाती हैं कुटिया के अंदर और वहां से कमंडल में जल ले आई। इस समय अत्रि महाराज घर पर नहीं है, अत्रि महाराज तपस्या करने के लिए बाहर गए हैं। माता अनसुईया घर में अकेली जाती है कुटिया के अंदर और वहां से कमंडल में जल लाई और जल को अपनी हथेली पर लिया और उसी समय पति पद प्रेम मंत्र पढ़ी मारा। अनसुईया अपनी कुटिया के अंदर गई और कमंडल में जल ले आई और जब जल लेकर के आई उस जल को अपनी हथेली पर लिया और अपने पति के चरणों का ध्यान किया। और जिस समय पति के चरणों का ध्यान किया और मंत्र पढ़ करके जैसे उन तीनों जो बाबा खड़े हैं, तीनों देवता जो बाबा बड़े खड़े हैं, जैसे अनसुईया जी ने तीनों पर जल के छींटे लगाए उसी समय तीनों बाबा बाबा नहीं रहे, आज 6-6 महीने के बालक हो गए। भैया तीनों देवता 6-6 महीने के बालक हो गए और जब 6-6 महीने के बालक हो गए अनसुईया ने क्या किया, तीनों बालकों को उठाया और अपने कुटिया के अंदर ले जाती है। जिस समय कुटिया के अंदर ले गई तुरंत पालना तैयार कर दिया। कैसा पालना कि पलना रे पड़ा पलने में पलना हो लगा एक हो पलना पलना झूली रहे पलना रे पड़ा पलने में पलना हो लगा एक हो
आज माता अनुसुईया ने क्या किया, तीनों बालकों के लिए पालना डाल दिया और तीनों बालकों को पालने में लिटा दिया। आज तीनों बालक पालने में झूल रहे हैं। ए भैया, तो माता सती अनुसुईया की महान सतीत्व के बल पर तीनों देवताओं को 6-6 महीने के बालक बना दिए। हमारे भारत में ऐसी ऐसी सतियां हुई, और सतियां ही नहीं, हमारे भारत में कैसी कैसी छत्राणियां भी हुई है, कैसी कैसी छत्राणियां भी हुई हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही एक छत्राणी की बात, एक 80 साल की बूढ़ा थी, ध्यान दीजिएगा। एक बूढ़ा थी जो 80 साल की थी, उनका 12 वर्ष का एक बेटा था। एक दिन वो बूढ़ा अपने 12 वर्ष के बेटे से बोल पड़ी कि बेटा, मेरा मन करता है कि मैं घूमने के लिए कहीं चलो। बेटे ने कहा ठीक है माता जी, अगर घूमना चाहती हो तो मैं तुम्हें घुमाने ले चलूंगा। उनके पास में एक ऊंट था। आज उस 12 वर्ष के पुत्र ने क्या किया, अपने 80 साल की जो माँ थी ऊंट पर बिठाया और ऊंट पर बिठा करके ऊंट की नकेल को पकड़ के चलने लगा। ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे हमारे भारत में छत्राड़ियां हुई हैं। तो एक छत्राड़ी चढ़ी ऊंट पर, वो 80 साल की जो बूढ़ा थी ऊंट पर बैठ करके जिस समय चली, उनका 12 वर्ष का जो पुत्र था ऊंट की नकेल को पकड़े पकड़े आगे चल रहा है और बूढ़ा ऊंट पर बैठी जा रहा है। धीरे धीरे एक गांव में पहुंची और जिस समय गांव में पहुंची तो गांव वालों ने देखा उन बूढ़ा को। जाकर के बूढ़ा से पूछने लगे, अरे एक बात बताओ माता जी, तुम कहाँ जाना चाहती हो? बूढ़ा ने कहा, मैं आगे इसी मार्ग पर जाना चाहती हूँ। गांव वालों ने बतलाया, इस मार्ग पर मत जाओ, इस मार्ग पर आगे खतरा है। एकदम गांव वाले बतलाने लगे, सुनो, अरे बूढ़ा जाती किधर, इसका न तुझको ख्याल, अरे तब तो तेरे लाल का बेशक आया। गांव वाले बतलाने लगे, बूढ़ा किधर जाना चाहती हो? बूढ़ा ने कहा कि मैं इसी मार्ग पर आगे जाना चाहती हूँ। और जैसे इतनी बात कही तो गांव वाले बतलाने लगे कि इधर मार्ग पर आगे मत जाओ। क्यों? आगे एक मार्ग पर बबर शेर लेटा हुआ है, अगर तुम इस मार्ग पर आगे जाओगे तो वो बबर शेर तुम्हें और तुम्हारे पुत्र दोनों को मार के खा जाएगा। और जिस समय इतनी बात कही गांव वालों ने बतलाया तो बूढ़ा कहने लगी, अरे गांव वालों, तुम मुझे डरा रहे हो? मुझे ना, वो बबर शेर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे अपने बेटे पर पूर्ण विश्वास है। क्यों? आज बूढ़ा बोल पड़ी, सुनो मेरी बात। अरे गांव वालों, डराते किसे? तुम किसे डरा रहे हो? मुझे ना। अरे गांव वालों, डराते किसे? आगे आगे जो जाता मेरा शेर है, और दूध सीरे का हमने पिलाया इसे, गोद अपनी में लेके खिलाया इसे, गोद। आज वो बूढ़ा कहने लगी, अरे तुम किसे डरा रहे हो? मुझे ना, मैं डरने वाली नहीं हूँ। और मुझे अगर ये बात कह रहा हूँ कि वो बबर शेर मुझे और मेरे बेटे को खा जाएगा, नहीं, मुझे अपने बेटे पर पूर्ण विश्वास है। मैंने इसे अपने सीने का दूध पिलाया है, अपने गोद में लेकर के इसको खिलाया है, मुझे इस पर पूर्ण विश्वास है, मेरे बेटे पर मुझे पूर्ण विश्वास है। और अगर तुम लोग ये बात ना मानो, मेरी बात पर विश्वास ना करो, तो चलो मेरे साथ, परिणाम तुम्हें सामने देखने को मिल जाएगा।
मेरा बेटा स्वयं बबर शेर को मार डालेगा। अगर तुम नहीं विश्वास हो रहा मेरी बात पर तो चलो मेरे साथ चल के देखो। गांव वाले सोचने लगे बूढ़ा चलो 80 साल की है, मर जाएंगी कोई बात नहीं, लेकिन बेचारा ये 12 वर्ष का बेटा भी मारा जाएगा। लेकिन बूढ़ा कहने लगे तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं तो चलो चल के देखो। आज बूढ़ा चल पड़ी, अपने पुत्र से कहा चल बेटा। आज वो 12 वर्ष का पुत्र ऊंट की नकेल को पकड़ के चल पड़ा। बूढ़ा ऊंट पर बैठी, गांव वाले तमाशा देखने के लिए पीछे पीछे चल पड़े। धीरे धीरे जब वहीं पर पहुंच गई तो क्या देखा, मार्ग पर आगे बबर शेर लेटा है, सोया हुआ है। बूढ़ा अपने पुत्र से कहने लगी बेटा इस समय बबर शेर सोया हुआ है और सोते पर वार नहीं करते, सोते पर वार करना कायरों का काम है। तू तो वीर बेटा है हमारा, पहले जा इस बबर शेर को जगा और फिर जाकर के से मार डाल। आज अपनी माँ की बात को सुनकर के वो 12 वर्ष का जो बेटा था चल पड़ा। बबर शेर के नजदीक पहुंचा, छोटे छोटे कंकड़ पड़े हुए थे, उन्हीं कंकड़ों को उठाया और उठा करके कंकड़ आज बबर शेर के ऊपर फेंकने लगा। ए भैया कि हुक्म माता का सुनकर निभाने लगा, हुक्म माता का सुनकर निभाने लगा, शेर सोते हुए को जगाने लगा। हुक्म माता का सुनकर आज अपनी माँ की बात को सुन करके वह बबर शेर के ऊपर मार्ग पर जो छोटे छोटे कंकड़ पड़े हुए थे उठा करके उन्हीं बबर शेर के ऊपर मारने लगा, फेंकने लगा। और जैसे ही वो पत्थर कंकड़ बबर शेर को लगे, बबर शेर एकदम दहाड़ मार करके उठ पड़ा। और जैसे ही दहाड़ मार के उठा, आज वो 12 वर्ष का जो पुत्र था वो गया और जाकर के बबर शेर के दोनों जबड़ों को पकड़ के बीच से फाड़ के प्रदेश। गांव वाले ये तमाशा देखते रह गए, ये दृश्य देखते रह गए। ए भैया ऐसी ऐसी हमारे भारत में छत्राणियां हुई, इससे हमको सीख क्या मिलती है माताएं बहनें, इससे हमको सीख क्या मिलती है कि हमें कभी भी अपने पुत्र को डराना नहीं चाहिए, हमें अपने पुत्र को साहसी बनाना चाहिए। अगर आप बचपन में अपने पुत्र को किसी चीज से डराने लग जाओगे तो तुम्हारा बेटा उसी चीज से हमेशा के लिए डरता रहेगा। और हमारी माताएं बहनें तो ऐसा काम करती हैं, अगर छोटा बालक रोने लग जाए तो ये किससे डराती हैं, बेटा चुप हो जा, कहते म्यू आवत, म्यू से डराती है। नहीं डराना चाहिए, मुझे तो अपनी संतान को, अपने पुत्र को वीर बनाना चाहिए। ए भैया ऐसे ऐसी हमारे भारत में छत्राणियां हुई। एक बार जयकारा बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। खैर बात चल रही थी माता सती अनुसुईया की, आइए ध्यान दीजिएगा। आज माता अनुसुईया ने तीनों बालकों को पालने में लिटा दिया और पालने में लिटा करके झुलाती है। अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझती हैं कि आज तीनों देवता हमारे पुत्र बनकर के हमारे आंगन में पालने में झूल रहे। मेरे समान कौन धन्य होगा, मेरे समान भाग्यवान कौन होगा भैया। आज एकदम माता अनुसुईया गा करके बोल पड़ी, क्या कि माता अनुसुईया ने अरे डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना।
स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक पधारे, स्वर्ग लोक ऋषियों की कुटियों पे करने गुजारे, ऋषियों की कुटियों में करने गुजारे, ऋषियों की कुटियों में करने गुजारे, स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक पधारे, स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक पधारे, स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक पधारे, ऋषियों की कुटियों पे करने गुजारे, ऋषियों की कुटियों पे करने गुजारे, ऋषियों की कुटियों पे करने गुजारे। और अरे नाच रहा तन मन तो पूछे कोई हाल, ए नाच रहा तन मन तो पूछे कोई हाल ना, रहे तीनों देव बन करके और तब तक नारद जी कुटिया पे आए, तब तक नारद जी कुटिया पे आए, तब तक नारद जी कुटिया पे आए, देव को देख अति मन में हर्षाए, देवों अति मन में हर्षाए, देव को देख अति मन में हर्षाए। हाँ, तब तक नारद जी कुटिया पे आए, तब तक नारद जी कुटिया पे आए, तब तक नारद जी कुटिया पे आए, देवों को देख अति मन में हर्षाए, देवों को देख अति मन में हर्षाए, देवों को देख अति मन में हर्षाए। और क्या बोले, अरे आज पड़ा भारत की देवियों से सामना, आज पड़ा भारत की देवियों से सामना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, आज पड़ा भारत की देवियों से सामना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, आज पड़ा भारत की देवियों से सामना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की